अक्सर औक़ात ये छुपी आशनाइयाँ होती हैं, शादी हो नहीं पाती। लेकिन अगर ये लव मैरिज हो भी जाए तो ये नाकाम तरीन शादी होती है। उसकी भी कई रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को ज़रा सुने। शैतान क्या करता है, जब निकाह नहीं होता ना तो दोनों को करीब करने की कोशिश करता है और दोनों अपने घर में ये कह देते हैं बाज़ मरतबा कि जी तुम इससे शादी ना हुई तो हम ख़ुदकुशी कर लेंगे। यानी इस हद तक भी बाज़ दफ़ा ले जाता है। अब जैसे ही निकाह होता है, अव्वल तो होता ही नहीं यहाँ पे, अगर हो जाए तो क्या होता है, लव मैरिज के नाकाम होने की वजूहात में से दूसरी वजह सुन लीजिए। खाविंद को अपनी बीवी के बारे में एक शक पैदा रहता है, शक मौजूद रहता है और शैतान भी डालता है कि जब ये अपने माँ बाप के घर में थी, तेरा ख्याल ना, माँ बाप का ख्याल ना किया, उनकी इज़्ज़त का ख्याल ना किया, आज तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारी इज़्ज़त का कैसे ख्याल करेगी। ये कहीं ना कहीं अपना फिर हराम ताल्लुक़ जोड़ेगी। तो ज़िंदगी पर शक की ज़िंदगी, मियाँ बीवी एक दूसरे से शक करे, ज़िंदगी मौत बन जाती है, अज़ाब बन जाती है। क़यामत से सुगरा से कम नहीं है ये शक, ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। एक अच्छा तालीम याफ्ता नौजवान जब घर से बाहर जाता तो घर के दरवाज़े को बाहर से लॉक करके जाता। जब कई दिन हो गए तो किसी ने पूछा, भाई क्या करते हो, तुम्हारी बीवी घर में मौजूद है, अचानक कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लॉक करके जाते। उसने कहा बात यह है कि शादी से पहले इसके मेरे ताल्लुकात थे, इसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल ना रखा, अभी मैं बाहर जाऊँगा मेरी इज़्ज़त का क्यों ख्याल रखेगी। तो शक का बीज बन जाता है जो कभी पनपने ही नहीं देता मोहब्बत को और इज़्ज़त को और ताल्लुकात को। एक तीसरी वजह ये होती है लव मैरिज के नाकाम होने की, शादी से पहले लड़का उसकी हर बात की तारीफ़ करता था, अच्छी बात की भी और बुरी बात की भी, क्योंकि उसको मतलब निकालना मकसूद था। अब तो खाविंद है, अब सही को सही कहेगा, गलत को गलत बोलेगा। इसी बात पे लड़ाई हो जाती है कि पहले तो मेरी हर बात आपको अच्छी लगती थी, अब आपको मेरी हर बात में कीड़े निकलने लगे। एक और मामला ये होता है कि शादी से पहले जब हराम ताल्लुकात चल रहे होते हैं, तोहफ़े तहाइफ़ और मोहब्बत भरे पैगामात, शादी के बाद तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। उस वक्त तो कर्ज़े याद आ रहे होते हैं, घर का बिजली का बिल याद आ रहा होता है और ज़िम्मेदारियाँ याद आ रही होती हैं और ख़ानदानी मामलात याद आ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि भाई तुम तो बदल गए हो, अब मेरे लिए तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तुम्हारी कोई बात ही नहीं रही था, ताल्लुक़ की, मोहब्बत की, अपनाइयत की। असल में पहले उन्होंने दिखाया होता है कि अब जन्नत में जाना है, निकाह क्या होना है, बस ये जन्नत में चले गए, अब कोई मसला नहीं। अब यहाँ जब पहले तो छुपी मुलाकातें थीं और मुख्तलिफ़ हरामी, ये जो हराम दिन होते हैं 14 फरवरी या इस तरह के दिन मनाने वाले और इस तरह के मामलात होते थे, अब घर में जब आ गई, अब आगे सास है, वो एक सास ही काफ़ी होती है सीधा करने के लिए, तो बाकी ससुराल तो फिर अलग है। अब ख़ानदान के मामलात, अब जब वो उसको देखने पड़ते हैं तो उसको वो भी बुरा लगता है। पहले शैतान ये सब कुछ जहन में नहीं लाता कि भाई आगे जाके ये मामलात भी पेश आएंगे, वो तो एक शहावत भरी ज़िंदगी गुजर रही होती है, ये सब आँखों से ओझल होता है। अब जब हकीकत सामने आती है तो मामले बदल जाते हैं। और बाज़ मरतबा नहीं, अक्सर मरतबा ऐसा होता है कि लड़के को छुपी आशनाइयों की आदत होती है, अगर वो एक जगह शादी कर भी लेता है तो जो हराम मुंह को लगा होता है वो उतरता तो नहीं, ये उसी चीज़ में लगा रहता है। अपने आप को भी तबाह करता है, बीवी को भी तबाह करता है, नस्ल को भी तबाह करता है, अपनी आखिरत भी ख़राब करता है और अपनी दुनिया भी ख़राब करता है। हाँ, जो बाज़ नेक बच्चियाँ होती हैं, नेक माहौल मिला होता है, वो किसी भी किस्म के हालात में गैर महरम से छुपी आशनाई और गैर महरम से ज़ाती बातें करने से एहतियात करती हैं। लाखों परेशानियों के बावजूद अपनी इज़्ज़त को हिफाजत से महफूज रख, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं, पाक दामन रहती हैं कि वो जानती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक क़यामत के दिन जो पाक दामन की वैल्यू और इज़्ज़त है वो बेहया और बेगैरत और बद किरदार की नहीं है, वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं। तो ऐसी बच्चियों को, ऐसी औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करीब कर लेते हैं और विलायत का नूर अता फरमा देते हैं। अब आप कहेंगे जी मुझे ये बातें कहाँ से पता चली, तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि हज़रत जी की किताब है हया और पाकदामनी, 2004 में ये लिखी थी। इसमें जो हज़रत जी ने बातें लिखी हैं वो 2004 की तहक़ीक़ है, अब तो और आगे मामला चला गया। ये उस ज़माने की किताब है जब VCR होता था,
मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं था ये वाला जो आज टिकटॉक और ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी। ये वीसीआर के ज़माने की तहकीकात लिखी हुई हैं। और दूसरी बात, दूसरा जवाब कि जो नौजवान बैत होते हैं या बच्चियां बैत होती हैं, वो जब कभी मुझे नौजवान या बच्चियां मेरी अहलिया को हालात बताती हैं तो इतना कुछ सुनने को मिलता है, मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, वो ज़ुबान से हम निकाल भी नहीं सकते, वो बयान भी नहीं कर सकते। अभी भी बड़ी हिम्मत करके बात की है। माँ बाप तो अंधे हो चुके हैं, माँ बाप को आपस की लड़ाइयों में औलाद की फ़िक्र ही नहीं है। ये जो मामलात ख़राब हो रहे हैं नस्लों के, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि माँ बाप आपस में अपनी अपनी अनानियत के ऊपर अड़े रहते हैं और नस्लों की फ़िक्र इनको नहीं रही। और हमारी नस्लों की तरबियत कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।